बोले। हाँ, तो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज से हम लोग फिजिक्स की 12 क्लास 2024 की परीक्षाओं की तैयारी का जो है श्री गणेश करते हैं। और इसको जो भी कुछ हम आपको पढ़ाएंगे आप लोग इसको अच्छी तरीके नोट्स बनाते चलिएगा, उसका रिवीजन करते रहिएगा। आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग आशा बनाए रखिएगा और डेली हमारे लेक्चर्स को देखिएगा। संपूर्ण कोर्स की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाएगी, कोई फीस आपसे नहीं ले जाएगी। बदले में बस आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, तो इसको हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। पहले हम विद्युत आवेश का को बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें। जैसे विद्युत आवेश क्या होता है, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। मान लिया हमने कोई कांच की छड़ ली और रेशम होंगी, परंतु इन दोनों वस्तुओं पर प्रकृति का होता है। जैसे एक पर धनात्मक आवेश होगा और दूसरे पर ऋणात्मक आवेश होगा। एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ पर कांच धनावेशित होगी और जो रेशम का टुकड़ा होगा वो ऋणावेशित होगा, क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जिस भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेश हित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और जब माइनस का पार्ट माइनस निकल रहा है तो उस पर धनावेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशम का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहा है, ले रहा है, इसलिए उस पर ऋणावेश हो जाएगा। क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसी कारण कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से देखिए, जब हम दो वस्तुओं जैसे कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश होता है। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के टुकड़े में चला जाता है, इसलिए कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम पर ऋणावेश हो जाता है, क्योंकि ऋणावेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल जाता है। या हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसी कारण कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। परमाणु में भाग लेने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन परमाणु के नाभिक में केवल दो ही तत्व होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, और ये परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई, प्रोटॉन का आवेश प्लस ई और अल्फा कण का आवेश +2e। और हमने आवेश को दो भागों में बांटा जाता है, एक हमारा सजातीय आवेश होता है और एक विजातीय आवेश होता है। सजातीय आवेश क्या होता है? सजातीय आवेश दोनों समान प्रकृति के आवेश होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। जैसे प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेगा, आकर्षित नहीं करेगा, इसी प्रकार माइनस माइनस अगर आवेश होगा तो वो हमेशा प्रतिकर्षित करेगा। विजातीय आवेश क्या होते हैं? विपरीत प्रकृति वाले आवेश होते हैं। अगर एक आवेश धनात्मक होता है और दूसरा आवेश क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे प्लस माइनस आवेश और माइनस प्लस आवेश। ठीक है, ये दोनों विजातीय आवेश हो गए। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे अच्छी तरीके लिख लीजिए, फिर हम अपने आगे और आपको बताते हैं। बच्चों, हम आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है और 2024 के बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी का शुभारंभ हो चुका है। और ये क्लास हमारी बेसिक से चल रही है, हमने आपको बताया। इसमें अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तभी वो मेरे लेक्चर्स को पढ़ करके वो समझ जाएगा। ठीक है, तो इसी सिलसिले में, इसी परंपरा मतलब की कड़ी में हम आपको आगे ले चल रहे हैं। तो इसकी शुरुआत होती है मूल आवेश। हम आपको पढ़ा चुके हैं आवेश के बारे में, कल आपको बताए थे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। ठीक है, इसी में आज का जो टॉपिक है वो मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? तो मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश जो होता है वह न्यूनतम संख्या है, वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। कहाँ हो सकता है? किसी कण या वस्तु पर हो सकता है।
उसे हम मूल आवेश कहते हैं। और इसका मान जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसे ही मूल आवेश कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही मूल आवेश होता है, और मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है, किसी कण या वस्तु पर। तो इसका मान इंपॉर्टेंट 1 नंबर 2 नंबर पूछे जाते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसे मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। फिर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ठीक है। तो आवेश के क्वांटीकरण से हम क्या समझते हैं, हमने कहा किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा ई इलेक्ट्रॉन के पूर्व गुणज जैसे 1e 2e 3e 4e एक्सेट्रा हो सकती है। कभी भी जो होता है आवेश का कभी भी आवेश जो होता है डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होगा। 1.5e आवेश नहीं हो सकता है, 2.5e आवेश नहीं हो सकता, या 0.5e नहीं हो सकता। और इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जो आवेश की मात्रा होती है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के गुणज में ही होती है, यानी कि 1e 2e या 3e, 1e 2e या 3e। ध्यान दीजिएगा, 1e 2e या 3e हो सकती है, 1.5e नहीं हो सकती, 2.5e नहीं हो सकती, 0.5e नहीं हो सकती। और इसे ही आवेश का हम क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। 1e 2 या 3, इसको आप लोग अपने माइंड में तैयार कीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बोर्ड की परीक्षाओं में प्रायः जो है इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आवेश का सूत्र क्या होता है। तो जो आवेश होता है, नानो सी बात है, इसको क्यू से लेटर से प्रदर्शित करते हैं। आवेश बराबर जो होता है चक्रों की संख्या, आवेश बराबर चक्रों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि Q इज इक्वल टू N इंटू E। N इज द नंबर ऑफ जो रोटेशन है, चक्रों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। तो आवेश को Q अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E। और आवेश की जो यूनिट होती है ये क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, आवेश की यूनिट कूलाम, और आवेश को Q अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश बराबर Q इंटू NE, जहाँ N जो है वो हमारे चक्रों की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में जो आवेश का सूत्र होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, यानी Q इज इक्वल टू I इंटू टी। टी यहाँ पे टाइम है, और I जो है हमारी धारा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में आवेश का सूत्र Q इज इक्वल टू I इंटू टी, वेरी इंपॉर्टेंट, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। I जो है हमारी धारा है, और T समय है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। वह कारण जिससे कांच की छड़ और रेशम आवेशित होते हैं उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। हमने कहा था कांच की छड़ और रेशम, कांच पे कौन सा आवेश होता था, वो धनावेश होता था, और रेशम पर ऋणावेश होता था। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, और रेशम की छड़ इलेक्ट्रॉन को लेता था, इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वहाँ पर ऋणात्मक आवेश होगा, और हमारे कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का परीक्षण आवेश के अनुपात को बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एवं यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो धनावेश पर कारक बल की दिशा होती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परीक्षण आवेश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आवेश पर लगने वाले बल यानी F, और परीक्षण आवेश यानी Q। परीक्षण आवेश को हम जीरो लेकर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारा हो जाएगा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी कि F, और परीक्षण आवेश यानी F बटा Q0।
Q0 को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जो परीक्षण में प्रयुक्त होता है और इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं और यह हमेशा धनात्मक आवेश होता है। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई इज इक्वल टू अपान Q0। यानी कि विद्युत क्षेत्र में खत्म होने वाला है, विद्युत यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, ये हमारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है और ये परीक्षण आवेश है। दोनों का आवेश जो होता है, दोनों का अनुपात जो होता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इज इक्वल टू F अपान Q0। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये Q0 हमारा परीक्षण आवेश है और F बल है, इसलिए तीव्रता बराबर F अपान Q0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम अगला लेक्चर्स जो है आपको उस दिन में फिर देते हैं। थैंक्स।